ओके जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। ओके, आज का लेक्चर इट विल बी अमेजिंग गाइस, सो बी रेडी फॉर दिस। ठीक है, यू विल बी लर्निंग अ फ्यू थिंग्स जो हम यूजुअली नहीं सीख पाते अनलेस जो है ना हमें बताया जाए। ठीक है, सो आइए लेट्स टेक इट अप अ नॉच और लेक्चर 10 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ठीक है, सो आज के टॉपिक में हम लोगों ने कुछ ना मिसिंग बेसिक्स देखनी है। ठीक है, बेसिक्स क्लैरिटीज को नाम दे देते हैं हम लोग। इन जो है ना इन कोडिंग कर लें प्लस रिएक्ट नेटिव कर लें। ठीक है, दोनों के हम थोड़े से मिक्स देखने जा रहे हैं, या ओवरऑल नो इवन आप इसमें नोड जेएस को भी इन्वॉल्व करें जो आपकी अंडरलाइन टेक है। ठीक है, उसके अंदर कुछ चीज़ों की क्लैरिटी हमें चाहिए, और इवन आई वुड अटैच वीएस कोड एज वेल कि कुछ हम लोग वीएस कोड की चीज़ें भी देख लेंगे। ठीक है, जो बेसिक्स ऑफ माइंड के लिए यूज होंगी। ओके जी, बेसिक क्लैरिटी में आज हम पहला पॉइंट करते हैं इंपोर्टिंग एक्सपोर्टिंग। ठीक है, दिस इज समथिंग जिसके ऊपर ना हमें मुझे रिमार्क्स आते हैं कि यार हम काम कर रहे हैं हो नहीं रहा। ठीक है, हम लिख रहे हैं रिजवान ने इस तरह से क्यों लिखा है और हमने इस तरह से क्यों लिखा है। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट इंपोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग। नाम से तो हमें अंदाजा हो रहा है कि इंपोर्ट का मतलब है मंगवा लो और एक्सपोर्ट का मतलब है भेज दो। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद इंपोर्टिंग। ठीक है, ठीक है, हाँ जी, लेट्स स्टार्ट विद इंपोर्टिंग। अब इंपोर्टिंग किस तरह से की जा रही है हमारे कोड के अंदर, अभी हम करके भी दिखाएंगे आपको। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है कि आप लिखते हो कि जी मुझे कोई चीज मंगवानी है, इंपोर्ट करनी है, उसके आगे उस चीज का नाम लिखते हो। ठीक है जी, फॉर एग्जाम्पल आप लिखते हो बटन। ठीक है, सॉरी, उसके आगे आप नाम लिखते हो रजिस्टर्ड फ्रॉम। ये कहां से मंगवानी है, ये डॉट क्या होता है रिजवान, ये डबल डॉट क्या होता है रिजवान, विल टॉक अबाउट दिस। इसके बाद स्क्रीन के अंदर जाना है और रजिस्टर के फोल्डर में जाना है और रजिस्टर की फाइल से आपने इंपोर्ट कर लेनी है। ठीक है, एक इस तरह से इंपोर्ट कर रहे हैं हम लोग, एक इंपोर्ट हम और तरीके से भी कर रहे हैं। वो क्या है, ऐसे ब्रैकेट लगा के उसमें हम व्यू लिख रहे हैं, उसमें हम बटन लिख रहे हैं। ठीक है, उसमें हम टेक्स्ट लिख रहे हैं और उसके आगे हम लगा देते हैं फ्रॉम रिएक्ट नेटिव। अब ये दो तरीके से क्यों लिखा जा रहा है कि एक में इंपोर्ट के बाद ब्रैकेट में ज्यादा सारे आइटम लिख दिए हैं और एक में इंपोर्ट के बाद आपने ये एक सोलो आइटम लिख दिया है, इसमें ब्रैकेट भी नहीं लगाई। बात समझ में आ रही है, ये हमारे पास दो दो कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, अब इसी चीज को हम लोग यहाँ पर एक नाम दे लेते हैं ताकि आप लोग ना याद रख सकें। देयर इज अ थिंग कॉल्ड डिफॉल्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट। ठीक है, और नॉन डिफॉल्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट। ठीक है जी, ये दो टर्म्स हमने आगे यूज करनी है, कॉल्ड डिफॉल्ट और नॉन डिफॉल्ट एक्सपोर्ट। ठीक है, मैंने स्पेलिंग गलत लिखी है, सॉरी फॉर दैट। अच्छा जी, ओके। अब डिफॉल्ट और नॉन डिफॉल्ट एक्सपोर्ट के अंदर अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो ये जो आपको नजर आ रहा है ऐसी इंपोर्ट जिसकी इंपोर्टिंग के वक्त आप आसपास ब्रैकेट नहीं लगाते, उसको डिफॉल्ट कहेंगे। क्या कहेंगे कि ये डिफॉल्ट इंपोर्ट हो रहा है। ठीक है, और ऐसी इंपोर्ट्स कि जिनके ऊपर आप इंपोर्ट के बाद ब्रैकेट लगा के कॉमा सेपरेटेड ज्यादा सारी इंपोर्ट्स कर रहे होते हैं। ठीक है, या सिंपली ऐसी इंपोर्ट जिसके बाद दरमियानी ब्रैकेट लगती है। ठीक है, इसको हम लोग दरमियानी ब्रैकेट बोला करते थे, मुझे तो यही याद हुआ पड़ा, बट आई कैन नॉट नो इसको क्या बोलते हैं इस टाइम। ठीक है, ब्रेसेस या एंगुलर ब्रैकेट से कुछ भी बोलते होंगे। इंपोर्ट करने के बाद ये वाली ब्रैकेट अगर नजर आती है तो इट मींस आप नॉन डिफॉल्ट इंपोर्ट कर रहे हैं। आइए इसको जरा वीएस कोड में समझने की कोशिश करते हैं जी। ठीक है, वीएस कोड हमारे सामने आता है और हमारे पास ये दोनों एग्जांपल्स इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। ठीक है, आइए हम ऐसा करते हैं, इस एग्जांपल को थोड़ा सा ना अपर नॉच लेकर जाते हैं। अपर नॉच किस तरह से कि लॉगिन की स्क्रीन के अंदर जहां पर उसने एक्सपोर्ट के साथ डिफॉल्ट का लफ्ज लिखा है, अगर आप गौर करें, मैं ये यहां से डिफॉल्ट हटा भी देता हूं तब ये ठीक है, कोई मसला नहीं है। अब मैंने क्या किया है, एक लॉगिन की स्क्रीन को सिंपल एक्सपोर्ट किया है, नॉन डिफॉल्ट एक्सपोर्ट किया है। अब जब मैं मेन नेविगेटर में आऊंगा तो मेरे पास ऐप को रन करने पे एरर आने लग जाएंगे। आइए देखते हैं। ठीक है, अच्छा, एक यहाँ पे एक और पॉइंट आता है। मैं चाहूंगा पहले हम ये क्लियर कर लें फिर दूसरा पॉइंट दोबारा क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, एनपीएम रन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अपने प्रोजेक्ट को ओपन किया है, फिर उसके लिए फ्रेश टोकन बनाया और उसको फ्रेश एंड्रॉइड स्कैन किया मैंने यहाँ पर। ठीक है, और दिस शुड बी एन एंड्रॉइड कमिंग अप एनी मोमेंट नाउ। ठीक है,
मैं अभी आईफोन नहीं ओपन कर रहा, टाइम कम है, स्क्रीन का इशू है, etc। तो आप गौर कीजिएगा, हमारे पास यहां अभी एरर आ जाएगा। यू सी दैट, फॉरन एरर आ गया। देख रहे हैं दोस्तों, व्हाट इज दिस एरर रिजवान? इसको तो मैं पढ़ ही नहीं पा रहा, इसको तो मैं समझ ही नहीं पा रहा। अच्छा रिजवान, इसको रीलोड करो। कर दिया, शायद रीलोडिंग का एरर हो। नहीं, अच्छा इधर भी नहीं आ रहा। बड़ा अजीब सा कॉन्सेप्ट है, बड़ा अजीब सा मसला है। यहां पे कुछ लिखा भी नहीं आ रहा। अगर आप इस एरर को जबानी पढ़ने की कोशिश करें, तो इस एरर में वो कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है। कहता है कि यार बिल्ड नहीं तैयार होगी, रन टाइम बिल्ड नहीं तैयार होगी। एक एरर आ गया है टाइप का, राइट ऑपरेंड इन इज नॉट एन ऑब्जेक्ट। ये क्या लफ्ज है, राइट ऑपरेंड इन इज नॉट एन ऑब्जेक्ट? कहां पर आ रहा है ये? गेट आइटम्स फ्रॉम स्क्रीन, क्रिएट कंपोनेंट फॉर स्टैटिक नेविगेशन। अच्छा, ये नेविगेशन की स्क्रीन में कोई एरर है। ओके, अब VS कोड ने हमारी इसमें कोई हेल्प नहीं की। हमें यहाँ पर कोई एरर लिखा नजर नहीं आया, हमें को रैंडम मोबाइल में एक रैंडम सा लफ्ज नजर आ गया। अब यहाँ तो हमने कोई एरर किया ही नहीं था, हम तो लॉगिन स्क्रीन के अंदर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने गए थे। अब ये होता है बेसिक कॉन्सेप्ट्स का मिस होना। इस वजह से मैंने इस कॉन्सेप्ट को लेकर आया कि आपने एक चीज को नॉन डिफॉल्ट एक्सपोर्ट किया है, इट इज सपोज टू बी नॉन डिफॉल्ट इंपोर्टेड। जैसे ही मैं इस इंपोर्ट के साथ ये अब ब्रैकेट लगा दूंगा और सेव करके अब जब मैं चलाऊंगा, तो अब आप देखिएगा आपका मसाइल खत्म हो जाएंगे। ठीक है, टा, डिड यू सी दैट? जिस तरह का एक्सपोर्ट करूंगा उस तरह का इंपोर्ट करना पड़ेगा। ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट क्लियर होता है इस बात को कि अगर तो हमारे पास डिफॉल्ट एक्सपोर्ट हो रहा था तो उसका इंपोर्ट भी डिफॉल्ट होगा। अगर हमारे पास नॉन डिफॉल्ट एक्सपोर्ट हो रहा था तो उसका इंपोर्ट भी नॉन डिफॉल्ट होगा। तो ये हमारा एक क्वेश्चन क्लियर होता है यहाँ पर। अच्छा रिजवान, ये कौन डिसाइड करेगा कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट कौन सी होनी चाहिए, ठीक है, और नॉन इंपोर्ट कौन सी होनी चाहिए? इसका फायदा नुकसान क्या है, इसको क्या कह सकते हैं इस चीज को? आइए बात कर लेते हैं इस चीज के ऊपर। अब गौर कीजिए, अभी अभी गौर कीजिए। अब बल्कि यहाँ पे एक और पॉइंट, ब्रेन पॉइंट भी ऐड करना पड़ेगा हमें। ब्रेन पॉइंट क्या है? पर कंपोनेंट देयर कैन बी ओनली वन डिफॉल्ट एक्सपोर्ट। ठीक है जी, ये बड़ा डाटा फिक्र है। लेट्स लर्न अबाउट दिस। वो ये कह रहा है कि अगर एक स्क्रीन के अंदर से एक ही चीज डिफॉल्टली एक्सपोर्ट हो सकती है, दो नहीं हो सकती। आइए ये भी प्रूव कर लेते हैं। अभी हम लॉगिन में जाते हैं, यहां से इसको वापस डिफॉल्ट एक्सपोर्ट करते हैं, यहां आते हैं, इसको वापस डिफॉल्ट इंपोर्ट करते हैं, और ऐसा करते हैं इधर ही नीचे लॉगिन की स्क्रीन के एंड पे एक और चीज इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। ठीक है, और फंक्शन, और उसका नाम रख लेते हैं आइसक्रीम। ठीक है, यहां पर, और यहां रिटर्न शिटर्न करके हम आइसक्रीम बना देते हैं। ठीक है, अब ये हो गया। मेरे VS कोड में ऑलरेडी यहां पर थोड़े बहुत हिंट के एरर आने लग गए हैं। ठीक है, जावास्क्रिप्ट के एरर ऑलरेडी आने लग गए हैं। ओके, मैंने कुछ टूल्स इंस्टॉल किए हुए हैं, आपको एक वीडियो आज शेयर कर दी जाएगी जिसमें हमने अपने VS कोड को बेहतर कैसे करें वाला काम करके दिया हुआ है। ठीक है, अब यहां पर ये चीज एरर देगी कि नहीं देगी, आइए देखते हैं। ओ, VS कोड में आने लग गया ऑलरेडी एरर, ये क्या है? ओके, जरा पढ़ें इस चीज को। ठीक है, इस एरर को, बल्कि ये अभी हमें यहाँ VS कोड में भी आया होगा, इधर भी आया होगा। इसको पढ़ें तो इसमें वो सिंपली यही कह रहा है कि ओनली वन डिफॉल्ट एक्सपोर्ट इज अलाउड पर मॉड्यूल। बात समझ में आती है यहां तक दोस्तों? ओनली वन डिफॉल्ट एक्सपोर्ट इज अलाउड पर मॉड्यूल। सो ये हमारा कॉन्सेप्ट था कि जी आप डिफॉल्ट एक्सपोर्ट कर। अच्छा रिजवान, चलो ठीक है, अब ये डिफॉल्ट डिफॉल्ट वाली बात हमारी क्लियर हुई। अब आप चूंकि AI से काम कर रहे हैं, AI का दौर है, AI अपनी मन मर्जी करता है, AI एक मन मौजी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो उसके अंदर बहुत से मसाइल आएंगे। कुछ जगह पर आपको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ऐसी लिखी नजर आ रही होगी, विच इज आल्सो फाइन। कुछ जगह पर वो एक्सपोर्ट यहाँ लिखेगा ही नहीं, नीचे बिल्कुल फंक्शन के एंड पे आके इस तरह से एक्सपोर्ट कर रहा होगा, विच इज आल्सो फाइन। ठीक है, और कुछ जगह पर वो इस तरह लिखने की बजाय ऐसे लिख रहा होगा। ठीक है, विच इज आल्सो फाइन। कई जगहों पर अब आपने AI का कोड देखना है ना, AI अपनी मन मर्जी से काम करके आपको उसका आउटपुट देना उसकी मर्जी है।
वो जिस मर्जी स्टाइल में ला के दे दे, स्ट्रक्चर में ला के दे दे, वो उसकी अपनी होती है। तो हमने ये देखा कि 3-4 तरीके से उसने अपना फंक्शन बनाया होता है। एक्सपोर्ट यही फंक्शन स्क्रीन के अंदर भी कर रहा होता है, बाहर भी कर रहा होता है। ठीक है, आइए, ये छोटा सा हमने कॉन्सेप्ट तैयार किया। अब आते हैं नॉन डिफॉल्ट एक्सपोर्टिंग पे। रिजवान, नॉन डिफॉल्ट एक्सपोर्टिंग कैसे काम करती है? आइए, हम ये रिएक्ट नेटिव के अंदर चले जाते हैं। इफ आई कंट्रोल क्लिक ऑन इट, मैंने कंट्रोल पे हाथ रखा, क्लिक किया, तो मुझे वीएस कोड उसके अंदर ले गया। ठीक है, अब ये एक फाइल बनी हुई है उनकी रिएक्ट नेटिव के अंदर, कोड बेस के अंदर बनी हुई है। उसने क्या किया है, वो दिखा रहा है कि एक पेज है और उसी एक पेज के ऊपर कितनी ज्यादा सारी एक्सपोर्टिंग हो रही है। डू सी दैट? आप यहां गौर करें, कितनी ज्यादा सारी एक्सपोर्टिंग हो रही है। ओके हो गया जी। हर फाइल के अंदर से एक एक्सपोर्ट, हर फाइल के अंदर मल्टीपल एक्सपोर्ट। स्टेरिक का मतलब होता है मल्टीपल। ठीक है जी, जो भी चीज इसमें आ रही है वो निकल जाए, एक्सपोर्ट हो जाए। ठीक है, अब जब ज्यादा एक्सपोर्ट्स हो रही हैं तो उनकी इंपोर्टिंग का तरीका, यहां पे क्या डिफॉल्ट का लफ्ज नजर आ रहा है आपको? नहीं ना? अलर्ट है तो वो भी सादा एक्सपोर्ट हो रहा है। हाँ, नीचे आ जाए, कुछ चीजें डिफॉल्ट एक्सपोर्ट होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने यहां साफ लिख दिया है। ठीक है, वो डिफॉल्ट एक्सपोर्ट थी, उनको नाम दे दिया। अब ये भी अच्छा है, इसको एलियसिंग कहते हैं। बट अभी हम इतना डीप जाना नहीं चाह रहे। ठीक है, अभी हम इतना डीप जाना नहीं चाह रहे, ये बहुत कम यूज होगा। लेकिन अभी हम सीखना ये चाह रहे हैं कि जी, दो किस्म की एक्सपोर्टिंग है, डिफॉल्ट और नॉन डिफॉल्ट। ठीक है, उन इवन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हुए आप उनको नए नाम भी दे सकते हैं। ठीक है, उसको एलियसिंग कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट कुछ दिनों बाद अगर आना हुआ तो आ जाएगा, अदरवाइज विल मेक अ शॉर्ट वीडियो ऑन दिस ना, बाद में देख लेंगे। ओके, सो दिस इज समथिंग दैट वी वांटेड टू टॉक अबाउट। पहली चीज हमारी क्लियर हो गई, डिफॉल्ट एक्सपोर्ट और नॉन डिफॉल्ट एक्सपोर्ट। अच्छा, कब और कौन सी करनी है? एक पेज के अंदर, फॉर एग्जाम्पल इस लॉगिन के अंदर मैंने एक बटन बना दिया जो मुझे 10 जगह यूज करना था। ठीक है, ठीक है, तो यहां पर आकर हमने बटन बना लिया एक छोटा से। अब ये यहां से एक्सपोर्ट करना है। अब ये सिंपल एक्सपोर्ट हो रहा है। अब मैं जब यहां आऊंगा तो मैं कहूंगा ऐसा करो, अच्छा ठीक है, लॉगिन भी ले लो, लेकिन इसके साथ नॉन डिफॉल्ट एक्सपोर्ट हुआ हुआ बटन भी ले लेना। ठीक है, वीएस कोड ने हिंट दी और वो सही है, कोई एरर नहीं होगा, वीएस कोड भी बेहतरीन चल रहा होगा, चीजें भी हमारी बेहतरीन चल रही होंगी। ठीक है, डू सी दैट गाइस? सो अगर एक कंपोनेंट से एक ही बड़ी चीज निकालनी है हमने, तो डिफॉल्ट एक्सपोर्ट करके निकाल देंगे। और अगर एक ही कंपोनेंट से मल्टीपल छोटी छोटी चीजें निकालनी है, तो एक को हम डिफॉल्ट कर सकते हैं और छोटी चीजों को हम नॉन डिफॉल्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा छोटा सा कॉन्सेप्ट था। अभी के लिए थोड़ा एडवांस हो गया यहां से, बट हमें अंदाजा हो गया कि जी, नॉन डिफॉल्ट और डिफॉल्ट का हमने ख्याल रखना है। ठीक है, अब यही हमें कोड देगा तो हम उसको समझ भी सकते हैं कि अच्छा, उसने नॉन डिफॉल्ट एक्सपोर्ट करके दी है, किस स्क्रीन में ला के रख दूं, ओके यहां ला के रख दूं और मैं उसको यूज कर दूं। दिस इज द बेटर अप्रोच इंस्टेड ऑफ रनिंग एजेंट्स। ठीक है, और अगर एजेंट भी कर रहे हैं तो एजेंट से फाइल जनरेट करवानी है, उसकी इंपोर्टिंग एक्सपोर्टिंग चेक करके काम करना है। सो दैट्स समथिंग वी आर गोना वर्क ऑन टुगेदर। चलिए जी, पहला कॉन्सेप्ट हमने क्लियर किया जी, अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं। इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट जो हमें स्टूडेंट्स को इशू आ रहा है, प्रोजेक्ट का, प्रोजेक्ट इन वीएस कोड का, कि ये रन कैसे होता है, व्हाट इज वीएस कोड। ठीक है, इसमें हमें मसाइल आ रहे हैं क्योंकि हम एंड्रॉयड स्टूडियो के कंफर्टेबल लोग थे। हमें उसके अंदर ऑलरेडी फाइल ओपन ओपन प्रोजेक्ट आता था, हम ओपन करते थे, फिर हम प्ले का बटन दबाते थे। हमें कोई अलग से टर्मिनल खोल के कोई गुची मुची चीजें लिखने की जरूरत नहीं होती थी, हमारे लिए सारा कुछ ही गुची होता था। ठीक है, अब ऐसा नहीं है। ओके, अब हम एक ऐसे कॉन्सेप्ट्स में काम कर रहे हैं जिसमें हमें टर्मिनल खोलना पड़ रहा है। ये दौर आ गया अब हमारा। यस, ये दौर 90s का था जो अब वापस आ रहा है, जिसको आप एआई कह रहे हैं। बिलीव मी, इट्स नॉट एआई, इट्स अ ऑटोमेशन और कैलकुलेटेड डन प्रॉपरली with a huge number of machines and graphic cards just to say hi and hello. ठीक है, via AI। तो अब इन टर्मिनल्स ऑफ कोर्स। तो अब प्रोजेक्ट इन वीएस कोड को थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं ताकि आप लोग अंदाजा लगा सकें। अच्छा, वीएस कोड में प्रोजेक्ट नहीं होता। ओके, पहली चीज, प्रोजेक्ट नहीं होता वीएस कोड में। वीएस कोड एक सिंपल सा एडिटर है। इसमें आप पाइथन लिखें या इसमें आप बैठ के लेसन्स लिखें,
अपने होमवर्क करें बैठ के, VS कोड आपको कुछ नहीं कहेगा। अनलाइक एंड्रॉइड स्टूडियो या कोई और टूल जिसको आप ओपन करते हैं तो वो स्पेसिफिक एंड्रॉइड के लिए बना होता है, ठीक है। इसमें ऐसा केस नहीं है। प्रोजेक्ट्स इन VS कोड जो है वो नहीं एग्जिस्ट करते, फाइल्स होती है, ठीक है जी, फाइल्स या फोल्डर्स होते हैं, ठीक है। हमने रिएक्ट नेटिव की एक्सपो टूलिंग की मदद से एक फोल्डर बनाया था, जो भी आपका ऐप का नाम था वो आपका फोल्डर है, ठीक है। सो हम VS कोड में ओपन फोल्डर करके उस प्रोजेक्ट को ओपन करते हैं, उस फोल्डर को ओपन करते हैं और उसको हम प्रोजेक्ट बोलते हैं। आप में से 70 में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि सीरियसली वी हैव सम पीपल लाइक दैट हु थिंकिंग कि उनको VS कोड के अंदर प्रोजेक्ट नहीं ओपन करना आता, बट या दिस इज द केस। यूजुअली कई लोग डरते हैं कोडिंग से, टूल से, सो हमने उनका डर निकालना, दैट्स व्हाई दीस पॉइंट्स आर हियर। सो अब हमने जो ऑलरेडी ओपन किए होंगे ये हमारे पास रिसेंट विंडो में आ रहे होंगे। कई दोस्तों के पास ये वेलकम विंडो नहीं शो होती, इस वजह से वो और कंफ्यूज होते हैं। तो मैंने ये देखिए शो वेलकम पेज ऑन स्टार्टअप को टिक किया हुआ होता है, इस वजह से मेरे पास हर बार होती है। लेट्स से मैं ये नहीं करता, अब मैं जब VS कोड ओपन करता हूं तो अब मेरे पास भी ये विंडो नहीं आएगी, ठीक है। कि मेरे पास यहाँ पर ओपन रिसेंट में वो नहीं आ रही, ठीक है, जो विंडो पहले आ रही थी। इफ आई वांट टू, यहाँ मैं विंडो में जाकर यहाँ देख सकता हूँ, इनमें इन्होंने ऑप्शन दिया हुआ होगा कि जी आप अपना वो ला सकते हैं। व्यू के अंदर अगर हम आए तो इन्होंने कहीं ना कहीं वो अपना ऑप्शन दिया होगा कि आप अगर फिर चाहते हैं तो उसको लिए I'll see what I can do there, अगर वो चाहिए। लेट्स से कि अब वो नहीं आ रही, ठीक है, तो अब मैं कैसे करूंगा यहाँ पर शो, ठीक है। इफ आई वांट टू कैसे शो करूंगा, नो इशू। आप यहाँ सिंपली फाइल के अंदर आएंगे अपने और ओपन रिसेंट्स में आएंगे तो जो लास्ट फोल्डर आपने ओपन किए वो आ रहे हैं यहाँ पर, यू सी दैट। लास्ट फोल्डर मैंने काफी सारे ओपन किया, वो काफी सारे फोल्डर यहाँ पर शो हो रहे हैं, नो इश्यू। हमने यहाँ से ओपन नहीं करना, ओपन फोल्डर किया। लेट्स से हम ओपन रीसेट नहीं करना चाहते, ओपन फोल्डर करना चाहते हैं, तो मैं अपने ओपन फोल्डर में जाऊंगा एंड थोड़ा विंडोज के स्टाइल में कर दें, ये टीयर्स के स्टाइल में आ रहा है। सो हाँ जी, विंडोज में अक्सर आपके मल्टीपल टाइप के फोल्डर्स पड़े होंगे। सो दिस इज मी, आई एम आल्सो स्टडिंग दीज डेज। मैं AI को स्टडी कर रहा हूँ, AI ऑटोमेशन को, ठीक है। और उसके अलावा कुछ रीडिंग के आर्टिकल्स रखे हुए, मेरे काफी सारे फोल्डर सामने आ गए। मैं चाहूंगा जहां मैंने प्रोजेक्ट बनाया था, मैंने वर्क के अंदर जाके रिजवान फोल्डर के अंदर, सॉरी बूट कैम्प फोल्डर के अंदर जाके, ठीक है, और यहाँ पर डेमो 3 फोल्डर बनाया था, इसको मैं ओपन करूंगा। इसके अंदर डबल क्लिक भी कर दूं कोई इशू नहीं है, ठीक है। मैं बस फोल्डर के ऊपर जिसके मैंने जो मैंने ऐप का नाम रखा था, आपकी ऐप का कोई भी नाम हो सकता है, उसको मैं यहाँ पे ओपन करूंगा तो मेरे VS कोड में वो ओपन हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर मैं ये ना ओपन करता, लेट्स से मैं यहाँ ना ओपन करता, मैं यहीं पे ओपन फोल्डर दोबारा करता और डॉक्यूमेंट्स में जाके जाकर अपना रीडिंग का फोल्डर ओपन कर देता, तो वो भी ओपन हो जाना था, ठीक है। इसका कोई ताल्लुक नहीं है VS कोड के अंदर, ठीक है। मैं यहाँ पर काफी हद तक चीजें पढ़ रहा होता हूँ, तो उसमें लेट्स सी व्हाट आई हैव टुडे, ठीक है। लेट्स सी ये क्या चीज है, नो आइडिया। एक छोटी मोटी कोई रैंडम सी PDF पढ़ी है, कोई छोटी मोटी रैंडम मार्कडाउन फाइल्स पढ़ी है जो मैंने पढ़नी है, ठीक है। तो मैं VS कोड के अंदर रह के भी इनको पढ़ सकता हूँ, स्टडी कर सकता हूँ, तो नो बिग डील गाइस। बात समझ में आती है, नो बिग डील। VS कोड कुछ भी करवाएगा। दोबारा अपना फोल्डर ओपन कर लेते हैं यहाँ से, और अब हम रिसेंट्स में से जाके डेमो 3 मैंने वापस ओपन कर लिया, तो मुझे आसानी हुई, मुझे बार बार जाकर ओपन नहीं करना पड़ा। सो दिस इज हाउ इट शुड बी डन गाइस। आपको कंफर्टेबल होना चाहिए कौन सा फोल्डर में ओपन। उसके बाद मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि VS कोड में यार बहुत ज्यादा फोल्डर्स अच्छे नहीं लगते, बहुत ज्यादा फाइल्स अच्छी नहीं लगती। सो हमने कोशिश करना है कि जिन फाइल्स पे हम काम कर रहे हैं बस वही ओपन हो, ठीक है, अदरवाइज वो ना हो। फिर टर्मिनल की हमने बात की थी। अब जो भी फोल्डर मैं खोलूंगा, मेरा टर्मिनल ऑलरेडी उसी के डायरेक्टरी में खुलेगा, ठीक है। जो मैंने फोल्डर खोला मेरा टर्मिनल उसी फोल्डर में खुलेगा। मैं प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी PWD लिखकर चेक कर सकता हूं कि क्या वाकई सही बात है, जी सही बात है। अगर लेट्स से इससे पहले मैंने कोई फोल्डर बनाया वो रिएक्ट नेटिव प्रोजेक्ट्स का और मेरा उसमें ओपन हो गया है, लेट्स सी मैं एक फोल्डर पीछे आ जाता हूं। अब गलती से मैंने अपना प्रोजेक्ट की जगह प्रोजेक्ट का रूट फोल्डर खोल दिया। इसके अंदर अगर मैं npm रन स्टार्ट करूंगा तो मेरे पास रैंडम से एरर आएंगे। वो कहेगा भाईजान इधर तो पैकेजेशन ही नहीं है, आप ये क्या कर रहे हैं। आप सर पकड़ के बैठेंगे, लैपटॉप को बंद करेंगे, अम्मा की बात सुनने जाएंगे, अपनी किस्मत को पीटेंगे। पाकिस्तान में पैदा हुए, लैपटॉप कोई नहीं है, ठीक है, अच्छी एक्सपोजर कोई नहीं है, बताने वाला कोई नहीं है, तरक्की सारे लोग करते जा रहे हैं और आपका प्रोजेक्ट नहीं चलता। ये वाली जब फीलिंग आने लग जाएगी आप कहेंगे मेरे से काम ही नहीं होता, जस्ट बिकॉज यू डिसाइडेड टू ओपन अ रॉन्ग फोल्डर। ओके, सो प्लीज बी विजिलेंट। व्हाट आर यू लुकिंग एट, बी विजिलेंट, ताकि आपको अंदाज हो कि आपने किसमें काम करना। आगे बढ़ते हैं, पार्ट 3।
ओके, ओपन फोल्डर हमने कॉन्सेप्ट को करके देख लिया, ठीक है जी। उसके बाद आगे बस शुरू करते हैं। तीसरा कॉन्सेप्ट मैंने क्या सोचा था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात की थी, हाँ जी। आए जी अब क्यूट कॉन्सेप्ट की बात। देयर इज अ क्यूट कॉन्सेप्ट, दिस विल हेल्प यू टू जनरेट एंड मेक एनीथिंग इफ यू वांट टू। प्लेसमेंट इन रिएक्ट नेटिव बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट है, बहुत मजे का कॉन्सेप्ट है, और वेब से थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा, लाइक बिल्कुल थोड़ा सा, ठीक है जी। ओके, सो पहला पॉइंट, एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम टॉप लेफ्ट कॉर्नर। पहली चीज हमने शुरू की जी, टॉप लेफ्ट कॉर्नर से शुरू करते हैं, इसको प्रूफ करते हैं, अपने प्रोजेक्ट को रन कर लें दोबारा। अच्छा रिजवान, हाँ यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, क्या मुझे हर बार अपना प्रोजेक्ट रन करना पड़ेगा? मैंने आज रन किया लेट्स से, और कंप्यूटर बंद ही नहीं किया, मैं चला गया खाने पीने याशियां करने, शाम हुई, खत्म हुई, फेंटा शेंटा पकड़ी, आए जो दोस्तों के साथ सिगरेट सिगरेट लगा के वापस आके बैठे, क्या मुझे फिर रन करना पड़ेगा? अगर तो आपका लैपटॉप जगह छोड़ के नहीं गया, सेम वाईफाई से कनेक्ट है, तो नहीं रन करना पड़ेगा, ठीक है जी। क्यूआर कोड आपके सामने, आप काम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, अपना मोबाइल ओपन करें, वाईफाई से कनेक्ट करें और चलेगा। अगर एक बार भी नेट बंद ऑन हो गया तो हो सकता है कि आपका आईपी एड्रेस चेंज हो गया हो, तो इट्स ऑलवेज बेटर कि जब आप सिस्टम छोड़ रहे हो तो आप लैपटॉप बंद करके जाएं, कोड प्रोजेक्ट बंद करके दें। जैसे मैं क्लास पढ़ाने लगता हूं, आप नोट करते हैं कि मैं हर बार दोबारा VS कोड ओपन करता हूं, टर्मिनल में जाता हूं और फ्रेश क्यूआर कोड चलाता हूं, फ्रेश एंड्रॉइड उठाता हूं, फ्रेश स्कैन करके काम करता हूं। तो दिस इज हाउ इट शुड बी डन। ओके, सो npm रन स्टार्ट हम यहां करते हैं, ठीक है, और इसको हम लोग चलाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ओके, आई एम मेकिंग अ कॉल राइट नाउ, ठीक है। अच्छा, सो यहाँ पर हमने कंप्लीट करने की कोशिश की, अब प्रोजेक्ट हमारा ओपन हो गया, क्विकली हमने एंड्रॉइड में स्कैन किया, यहाँ आ गया हमारे पास, और हम बात करने जा रहे हैं हमारा पार्ट 1 का, प्लेसमेंट का। तो लेट्स क्विकली मेक अ न्यू स्क्रीन जिसमें हम प्लेसमेंट सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो बिस्मिल्लाह करते हैं, स्क्रीन में हमारे पास एक नई स्क्रीन बना लेते हैं, और इसको हम लर्न नाम दे देते हैं। तो नया फोल्डर बनाएंगे, ठीक है, लर्न। अच्छा यहाँ पे भी दोस्तों, यहाँ पे भी इश्यू थे स्टूडेंट्स के कि जी नया फोल्डर कैसे बनता है, नई फाइल कैसे बनती है। ओके, सो रिकॉर्डिंग में हमारे पास सामने आ गया कि जिस भी फोल्डर पे आपने बनाना है उस पर राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर न्यू फाइल बना सकते हैं। अगर वो नहीं समझ में आ रहा तो सिर्फ उस पर क्लिक करके यहां से न्यू फाइल या न्यू फोल्डर आइकन भी बनाएंगे, तब भी उसमें बन जाएगा। हमने लर्न नाम से फोल्डर बनाया, अब लर्न के अंदर स्क्रीन बनानी है तो राइट क्लिक करके न्यू फाइल बनाएंगे और उसका नाम कर देंगे learn.jsx, और इसके स्टाइल्स भी बनाने हैं, ऑफकोर्स बनाने हैं, तो learn.styles.jsx, ठीक है। तो ये हमने दो फाइलें अपनी बना दी, यहाँ पे आके RNS स्टाइल कर देंगे हम, तो ये हमारा स्टाइल बन गया, और यहाँ लर्न कर देंगे और RNF कर देंगे, ठीक है, रिएक्ट नेटिव फंक्शन कंपोनेंट, ठीक है, ये कर देंगे। सो हमारा दोनों स्क्रीनें बन गई, ठीक है, स्क्रीन और उसका डिजाइन हमारे सामने आ गया। ऊपर इसकी इंपोर्ट मिस है, तो लेट्स क्विकली डू द इंपोर्ट, ठीक है। सो इस तरह से हमने अपनी इंपोर्ट कर ली और हमारी स्क्रीन रेडी है। आई प्लेसमेंट सीखने जा रहे हैं तो इसको अब अटैच भी करना पड़ेगा नेविगेशन के साथ, तो वो हमने सीखा था कि अपने मेन नेविगेटर में आपने वापस जाना है और जिस भी स्क्रीन को आपने सबसे पहले लोड करना है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। सो हमने कहा लर्न स्क्रीन है, लर्न स्क्रीन को आपने सबसे पहले लोड करना है, लर्न स्क्रीन को आप यहाँ इंपोर्ट भी कर लें, ठीक है। बेहतरीन किस्म की हमारी इंपोर्टिंग हो गई यहाँ पर। अच्छा, अब लर्न से हमारी जब इंपोर्ट हुई तो इसको हम यहाँ पे यूं शो करा लेते हैं और इस स्क्रीन के अंदर हम इसको यहाँ रीलोड करते हैं, तो खाली पेज, ब्लैंक पेज, जिसके टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे लर्न लिखा आ रहा होगा। डू सी दैट? हर चीज टॉप लेफ्ट पे शुरू होती है। हमारा पहला पॉइंट यही हो गया। क्या हमने यहाँ कोई स्टाइल लगाया था? नहीं, कुछ भी रिजवान में लिख रहा हूँ, लेट्स से कि मैं यहाँ पर एक और टेक्स्ट लगाता हूँ और उसके अंदर मैं रैंडम सा कोई लफ्ज लिख देता हूँ, लेट्स से अपना नाम लिख देता हूं, तो वो भी लेफ्ट पे आया रिजवान, ये राइट पे क्यों नहीं गया? ठीक है, ये राइट पे क्यों नहीं गया, ये बाय डिफॉल्ट लेफ्ट पे क्यों आ रहा है? ये रूल्स है, रिएक्ट नेटिव का अपना रूल है कि आप का जो भी डिजाइन होगा टॉप लेफ्ट से शुरू होगा। अब हम शुरू करते हैं टॉप लेफ्ट कॉर्नर को राइट इधर उधर मूव करने के। अच्छा रिजवान, ये हेडर कहां से आ रहा है, ये क्यों आ रहा है यहाँ पर? ये जिसमें ऊपर लर्न लिखा आ रहा है, ये लर्न कहाँ लिखा हुआ है? अच्छा, जब हम नेविगेशन बनाते हैं तो उसमें बाय डिफॉल्ट हेडर्स आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अभी हमारे पास चूंकि वक्त कम था तो इस वजह से हम लोगों ने वो नहीं सीखा। सो लेट्स से हम यहाँ पर नेविगेशन के अंदर ही काम करना चाह रहे हैं और मैं हेडर अब खत्म करना चाह रहा हूँ,
कि मुझे ये हेडर नहीं चाहिए, ठीक है, तो हम यहाँ यूं कर सकते हैं, ठीक है, ओके। सो एक थोड़ी सी एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज मैंने की, इंशाल्लाह इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। अपनी नेविगेशन को भी तो हमने इंप्रूव करना है। अभी चूंकि मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ और प्लेसमेंट सिखाना चाह रहा हूँ, तो 2 मिनट के लिए मैंने सिर्फ लर्न स्क्रीन का हेडर हाइड कर दिया, ठीक है। टेक दैट एज एन असाइनमेंट एज वेल, कि आप लोग भी अपनी स्क्रीन में से हेडर गायब करना सीख के आए, ठीक है। वी हैव दैट इन वीडियो एज वेल, वो भी आप ढूंढ के कर लीजिएगा यहाँ से। ओके, सो हमने यहाँ गौर किया कि टॉप लेफ्ट कॉर्नर में सारी चीजें चली गई हैं, जो भी हम राइट कर रहे हैं आए। अब हम इसको थोड़ा आसानी के लिए एक छोटा सा बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है, एक व्यू, और इसका नाम हम रख लेते हैं स्टाइल, ठीक है, ओके, स्टाइल फर्स्ट, सिर्फ बॉक्स रख लेते हैं, ठीक है। ये बॉक्स हम अभी लर्निंग के लिए यूज करेंगे इसलिए, ओके। और इसका नाम हम बना लेते हैं स्टाइल्स डॉट कंटेनर। अपनी स्टाइल फाइल में वापस जाते हैं, ठीक है, और क्विकली से यहां पर अपना कंटेनर फ्लेक्स1 वाला बना लेते हैं, ठीक है। उसके बाद कॉमा लगाते हैं, बॉक्स बनाते हैं, और इस बॉक्स को छोटा सा बॉक्स बना देते हैं ताकि हमारी लर्निंग हो। दैट इज व्हाई वी आर डूइंग दिस, ठीक है। चलिए, लेट्स क्विकली सी, अगर हमें आउटपुट नजर आती है, और हम आज प्लेसमेंट सीखने जा रहे हैं इंशाल्लाह। ऑलरेडी कुछ हद तक हमने बात की थी वो आइटम्स को ऊपर से नीचे लाने की, तो दैट्स व्हाई। अच्छा, वो कह रहे हैं जी आपने स्टाइल्स यूज किए, इंपोर्ट नहीं किए। ऑब्वियसली यहाँ लिखा नफिल आ रहा है, यहाँ उसने हिंट भी दिए, ऑब्वियस एरर हमें नजर आ जाती है, सो हम क्विकली यहाँ स्टाइल्स को इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब हम ट्राई करते हैं, प्रोजेक्ट को रीलोड करें, ठीक है। मैं टर्मिनल खोल के उसमें क्लिक करके आर दबाता हूँ, उससे रीलोड हो जाता है। मोबाइल खोल के मोबाइल को हाथ में पकड़ के ऐसे शेक करूंगा तो भी मेन्यू आ जाता है, उससे भी रीलोड हो जाता है। जैसे कि ये वाला मेन्यू आएगा शेक करने पे, और ये रीलोड आ रहा है, ठीक है। तो मैं हाथ में फोन पकड़ के भी ऐसे रीलोड कर सकता हूँ, ये मेन्यू आएगा रीलोड। अदरवाइज मैं यहाँ पर आकर टर्मिनल में आर दबा के रीलोड कर सकता हूँ, ठीक है। ये दो हमारे ऑप्शन हैं, ओके ओके दोस्तों। सो वी ट्राइंग, और क्या हमारी आउटपुट बनी, बट अभी हमारे पास यहाँ ब्लैंक आ रहा है सारा कुछ। वाई, लेट्स क्विकली सी ऐसा क्यों आ रहा है। हमने बॉक्स भी सही दिया है, फ्लेक्स भी सही दिया है, क्विकली हाँ जी, नहीं इसका बैकग्राउंड कलर नहीं, चेक करने के लिए कि आया कि हमारे स्टाइल्स अप्लाई भी हो रहे हैं कि नहीं किए। अब हमारे स्टाइल्स अप्लाई हो रहे हैं, ओके। अभी हमारे प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट हम शुरू करने जा रहे हैं। सो स्टाइल्स डॉट बॉक्स के अंदर हमने 100 का स्टाइल बनाया था, उसका नाम रख दिया रेड हमने। 2 मिनट के लिए हम इस रेड को व्हाइट ही रहने देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा टॉप लेफ्ट पे एक बॉक्स नजर आ रहा है। आइए अब इसकी प्लेसमेंट शुरू करते हैं। अब हमारे पास दोस्तों गौर कीजिए, ये स्क्रीन एक डब्बा है, ठीक है, ये स्क्रीन एक डब्बा है। लेट्स क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। हम ऐसा नहीं करते, हम यू डिफरेंट कर लेते हैं। लेट्स से ये हमारी दोस्तों मोबाइल की एक स्क्रीन आ गई, ठीक है जी। अब इस स्क्रीन को हमने कुछ पार्ट्स को समझने की कोशिश करनी है प्लेसमेंट के अंदाजे में। सो आइए पहला पार्ट समझते हैं। सो ये जो आपको पहली लाइन यहां नजर आ रही है, एक लाइन यहां लगा लेते हैं, एक यहां, एक ये पॉइंट, ठीक है। एक तो स्क्रीन का सेंटर आ गया, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, ठीक है। देन वी हैव दिस, देन वी हैव दिस, एंड देन वी हैव दिस। तो ये हमारे स्क्रीन के कितने टुकड़े हो गए, 3 जमा 2 7, 5 और एक 6, 6 और 3 9। ये 9 ऐसे टुकड़े हैं जिनको हम लोग प्लेसमेंट एपीआई की मदद से आज यूज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले हम जो आज स्टार्ट करेंगे इन बातों को समझने के लिए, वो होगा जी अपना जस्टिफाई कंटेंट की प्रॉपर्टी, ठीक है। ये हमने यूज करना है कि ये हमेशा वर्टिकल चलती है बाय डिफॉल्ट, अगर हम इसको खुद चेंज ना करें। हम इसको हॉरिजॉन्टल भी चलाएंगे, लेकिन अभी के लिए जब हम फ्रेश मोबाइल ओपन करते हैं तो जस्टिफाई कंटेंट का काम है ऊपर नीचे लेकर जाना, ठीक है। और अलाइन आइटम्स का काम है हॉरिजॉन्टल लेकर आना, ठीक है। अलाइन आइटम्स का काम क्या है, हॉरिजॉन्टल लेकर आना, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने बाय डिफॉल्ट देखा कि जी जो भी चीज बना रहे हैं यहां आ रहे हैं, तो उसकी बिल्ट इन प्रॉपर्टी क्या होगी। उसकी बिल्ट इन प्रॉपर्टी होगी जी, लेट्स क्विकली सी, जस्टिफाई कंटेंट होगा उसका जी फ्लेक्स स्टार्ट, और अलाइन आइटम्स की भी जो वैल्यू स्टाइल्स के अंदर बाय डिफॉल्ट बनी हुई है वो है फ्लेक्स स्टार्ट, कि जहां से फ्लेक्स शुरू हो रहा है उस डब्बे का, जिस भी डब्बे में आप काम कर रहे हो, चाहे वो सब डब्बा है या चाहे वो स्क्रीन है, इस नुकर की कीमत क्या हुई, स्टाइल क्या हुआ ये। अगर यही चीज मैं कहूं कि जी मुझे यहां लानी है,
तो ये होगा जी फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट टॉप पे रहना चाहिए, जबकि अलाइन आइटम्स एंड पे आ जाए। आइए करके देखते हैं। मैं अभी अपने कोड में आया, मैंने यहां आकर इसको ऑन किया, मैंने लर्न स्टाइल्स को हाफ डायरेक्शन में ओपन किया, साथ साथ में थोड़ा सा अनजूम किया समझने के लिए। और अब यहां देखिएगा आप, मैंने यहां आकर कहा कि जी ऐसा कीजिए कि जो मेरा टॉप का कंटेनर है, टॉप का कंटेनर, आप जस्टिफाई कंटेंट को क्या करो, फ्लेक्स स्टार्ट करो, यानी कि ऊपर ही रहने देना, वर्टिकल डायरेक्शन ऊपर ही है, और अलाइन आइटम जो है वो आपने फ्लेक्स एंड करना है। जैसे हमने ये किया, आप गौर करें कहां आ गया है, हम ऊपर से राइट कॉर्नर में चले गए। हमने वर्टिकली कहा कि ऊपर ही रहो, और हॉरिजॉन्टली कहा दाएं साइड पे चले जाओ। ठीक है जी, ये हमने एक प्रॉपर्टी सीखी जो यहां आ रही है। अब अगली प्रॉपर्टी सीखते हैं, जो ये सेंटर है, ठीक है, जो स्क्रीन के टॉप का सेंटर है। अब ये कहां है, आप गौर करें, ये अभी भी टॉप पे है, तो इट मीन जस्टिफाई कंटेंट फ्लेक्स स्टार्ट रहेगा और अलाइन आइटम्स क्या हो जाएगा यहां पर, सेंटर। ठीक है, आइए करके देखते हैं। हम यहां आए, हमने रखना उसको टॉप पर ही है, लेकिन हॉरिजॉन्टली सेंटर में रखना है, तो यहां पर आकर भाई ने लिख दिया सेंटर। तो ये बेहतरीन क्या बन गया, मिड में आ गया बॉक्स। अब आप गौर करें दोस्तों, यहां तक बात समझ में आती है। हमने एक प्रॉपर्टी समझने की कोशिश की, ठीक है, और उसको हमने यहां पर यूज करने की कोशिश की कि एक ही वक्त में हॉरिजॉन्टली इन चीजों को हमने मूव किया। आइए अब इसी डब्बे को हम रखते लेफ्ट कॉर्नर में ही है, लेकिन हम वर्टिकली मूव करने की कोशिश करते हैं। आइए ट्राई करते हैं। सो इस केस में यहां क्या होगा कि अगर मैं एक ही बॉक्स को अपने पेरेंट बॉक्स के लेफ्ट साइड के सेंटर में रखना चाहता हूं, तो अब मैं ये कहूंगा कि जी के लेफ्ट जो है वो फ्लेक्स स्टार्ट होता है, तो आई कॉल इट कि जी हॉरिजॉन्टली लेफ्ट पे रहो, स्टार्ट में रहो, और वर्टिकली सेंटर में हो जाना। आइए ट्राई करके देखते हैं। यहां आए, और अब मैंने कहा ऐसा करो, लेफ्ट पे आ जाओ, हॉरिजॉन्टली स्टार्ट में आ जाओ, और वर्टिकली सेंटर में चले जाओ। तो ये वर्टिकली सेंटर में आ गया, इजी। ठीक है, ये अब हम नीचे की तरफ चल पड़े। अब यही चीज मैं चाहता हूं रहे स्टार्ट में, ठीक है, लेकिन यहां इस नीचे वाले कॉर्नर में आ जाए। तो उसका क्या डिजाइन बनेगा, लेट्स लर्न। यहां आएंगे, ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम फ्लेक्स स्टार्ट आए। अब इसको हम चेंज कर लेते हैं, लेफ्ट में ही चाहिए लेकिन नीचे चाहिए, तो यहां पर अब हम लिख देंगे जस्टिफाई वर्टिकली क्या कर दो, एंड पे आ जाओ। वर्टिकली पहले अगर टॉप पे था तो फ्लेक्स स्टार्ट था, अगर बॉटम में आया तो क्या हो गया जी, फ्लेक्स एंड हो गया। ठीक है जी, तो यहां आके ट्राई कर लेते हैं। अब यहां पर आकर हमने कहा कि ऐसा करो, वर्टिकली बिल्कुल, सॉरी, वर्टिकली एंड पे आ जाओ। तो आप गौर करिए, वो वर्टिकली नीचे आ गया। सो अब हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि दो ही प्रॉपर्टियां हैं, उनको हम मिक्स करते हैं, ठीक है, और चीजें बनाने की कोशिश करें। आइए रिजवानुल्लाह, हम यहां से यूं आ गए, ठीक है, अब यहां नीचे चलाओ, हमें जरा नीचे हॉरिजॉन्टली चलाओ। नीचे की प्रॉपर्टी को और हम आगे समझने की कोशिश करें तो यहां आ जाते हैं। ये वाले का क्या बनेगी, सिंपली कि टॉप से तो एंड पे रहो, लेकिन हॉरिजॉन्टली चलो। तो हॉरिजॉन्टली यहां क्या सेंटर में आना चाह रहे हैं, तो यहां क्या आ जाएगा, फ्लेक्स स्टार्ट के बाद आता है सिंपल सेंटर लिखना आपने, तो ये आपका बॉटम यहां आ जाएगा। ठीक है जी, लेट्स क्विकली डू दैट। लीजिए बॉटम सेंटर में आ गया। इसी तरह जी हम आगे चलते हैं और इसी प्रॉपर्टी की एक और कॉपी कर लेते हैं, और यहां अब मैं यहां चाहता हूं तो सिंपली दोनों फ्लेक्स एंड में आ जाएंगे। अब आप गौर कीजिएगा, जब हम टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे थे तो दोनों प्रॉपर्टियां फ्लेक्स स्टार्ट थी, और जब हम बॉटम राइट सॉरी एंड वाले कॉर्नर में हैं तो दोनों प्रॉपर्टियां फ्लेक्स एंड है कि जी हॉरिजॉन्टली भी एंड पे चले जाओ और वर्टिकली भी एंड पे चले जाओ, तो आपको वो डिजायर्ड पोजीशन मिल जाएगी कि जी उसका बिल्कुल ऑपोजिट कॉर्नर। ठीक है जी, देख रहे, ये कॉर्नर और ये कॉर्नर, ये फ्लेक्स स्टार्ट है, ये फ्लेक्स एंड है। ठीक है जी, हमने ये नीचे वाले कॉर्नर कवर कर लिए, ऊपर वाले कॉर्नर कवर कर लिए, आए मिड के कॉर्नर कर लेते हैं। सो अब रिजवानुल्लाह यही चीज चाहिए मुझे, लेकिन चाहिए यहां पर। तो कैसे आएगी, सिंपल, आप यहां कहेंगे कि जी अलाइन आइटम्स
अपने एंड पे रखो, हॉरिजॉन्टली एंड पे रहो, और जस्टिफाई कंटेंट तुम सेंटर हो जाओ, ठीक है, तुम ऊपर से सेंटर में आ जाना। लेट्स क्विकली सी दैट। हम यहाँ आते हैं और यहाँ पर आकर कहेंगे कि ठीक है जी, हॉरिजॉन्टली हम एंड पे ओके, और वर्टिकली हमें सेंटर चाहिए, तो हमारी ये वाली पोजीशन भी अचीव हो गई, ठीक है। हमने यूं अचीव किया, यूं अचीव किया और यूं अचीव किया, अब रह गया मिड। तो आप में से कोई ले जी, दोनों सेंटर में आ गए। सो ये हमारी थी ये आज के छोटा सा प्लेसमेंट का टॉपिक। आई होप सो पता चला होगा, आई होप सो यू विल गो एंड ट्राई। देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड डायरेक्शंस। और रिजवान भाई, जिंदगी में डायरेक्शंस मिली होती तो मजा आता। यस, डायरेक्शंस। सो व्हाट इज डायरेक्शंस? बाय डिफॉल्ट की हमारी डायरेक्शन क्या है VS कोड के अंदर, कोडिंग के अंदर? बाय डिफॉल्ट हमारी मोबाइल के अंदर डायरेक्शन, जो कि मोबाइल हम इस तरह से पकड़ के यूज करते हैं, अनलेस यू आर अ गेमर जो ऐसे यूज करते हैं हॉरिजॉन्टल में। बाय डिफॉल्ट डायरेक्शन जो है वो टॉप टू बॉटम है, ठीक है। टॉप टू बॉटम में हमारी प्रॉपर्टियां यही रहती हैं जो हमने ऑलरेडी यूज की, कि जस्टिफाई कंटेंट जो है वो वर्टिकल चलता है, और अलाइन आइटम्स हॉरिजॉन्टल चलता है, ठीक है। ओके, अस्सलाम वालेकुम, आ जाए, ठीक है। अलाइन आइटम्स हॉरिजॉन्टल चलता है। ये हमारे दो कॉन्सेप्ट हो गए यहाँ पर। लेट्स मूव इट अ लिटिल मोर। बट अगर हम चाहें तो हम डायरेक्शन को रिवर्स कर सकते हैं। डायरेक्शन हम यूज कर रहे हैं, डायरेक्शन के अंदर हम आएंगे, हम डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, किसमें? रो में, ठीक है, रो मोड में। तो वो डायरेक्शन कैसे चेंज होती है, इसकी प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं फ्लेक्स डायरेक्शन, ठीक है, फ्लेक्स डायरेक्शन। और इसके अंदर जो भी वैल्यू आप देना चाहें, बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू कॉलम है, और अदरवाइज आप इसमें रो यूज कर सकते हैं या कॉलम यूज कर सकते हैं, ठीक है। रो क्या करता है, आपको हॉरिजॉन्टल मोड में ले आता है। थोड़ा सा इसको आप लोगों ने घर जाके प्रैक्टिस करके आनी है, कल हम यहीं से पिक करेंगे। अपना खूब ख्याल रखें। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी टुडे। हैव अ गुड वन। अल्लाह हाफिज।